की बात देना चाहता हूँ कि आज जितना भी महिला के लिए सरकार हमारा प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे योजना अपने इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, लेकिन जो भारत सरकार के उन्होंने भारत सरकार वित्त विभाग के अधीन में ये महिला अभिकर्ता का लाइसेंस दिया गया और उनके बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। पीपीएफ एक ऐसी योजना जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में शामिल की जाती है, उसमें जो कमीशन की हो रही है बात, उसको वापस देने की बात हो रही है। पूरे देश से लोग जुटे हैं और राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के नेतृत्व में जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में धरना हो रहा है। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि जो पीपीएफ व वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में अभिकर्ताओं का कमीशन वापस दो के नारे लगा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, हमारी संख्या भी बहुत भारी है और हम कुछ भी उलटफेर कर सकते हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? सिंचन चटर्जी, मैं बंगाल का सचिव हूँ। बताइए क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आज जंतर मंतर पे अचानक ऐसा क्या हो गया? जो अचानक नहीं हुआ, 1960 साल से हम लोग का ये एजेंसी सिस्टम सरकार ने लागू किया था। इसमें हम लोग कृष्ण जैसा है, हम लोग का जन्म हुआ है, जन्म दिए है राज्य सरकार और पालते पोसते हैं केंद्रीय सरकार। अब ना रहे घर का ना रहे घाट का, धोबी का कुत्ता ना रहा घर का, सीधा सीधा बोल दूं, ना रहा घाट का। ऐसा ही हो रहा है। अब क्या हो रहा है? आप फुटबॉल तो नहीं बना दिया आपको? वो कह रहा है तू संभाल, वो कह रहा है तू फुटबॉल क्रिकेट सब कुछ चल रहा है जी, हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। अब ऐसा है कि 1960 साल से आज तक हम लोग अर्थव्यवस्था का चौकीदार हैं। हम लोग अर्थव्यवस्था का चौकीदार है और चौकीदार तो रास्ते का बाहर खड़ा रहता है, उनके लिए कौन पूछता है? 1960 साल से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री हमें संबोधित नहीं किया। कितनी संख्या होगी आपकी? मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ऊपर है सारा भारत में। सारा। और बंगाल में? बंगाल में 60,000 से ऊपर। आप बंगाल से आए हैं सर, तो क्या लग रहा है आपको कि ये सरकार सुनेगी? ममता बनर्जी भी आज आने वाली हैं, राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार तो जंतर मंतर पे पास में ही संसद है। क्या कहना चाहेंगे? অবশ্যই শুনতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। আমাদের এই আন্দোলন চলবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই এজেন্ট বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলছে এবং চলবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আগামী দিনে আমাদের এই আন্দোলনকে মেনে নিতে হবে এবং আমাদের যা দাবি দাবা আছে সমস্ত কিছু তাকে মেনে নিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত তারা আমাদের এই দাবি দাবাগুলোকে না মানছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। আজকে আমরা যন্ত্র মন্তরে অবস্থান করছি, এরপরে আমরা পথে নামব এবং আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে স্তব্ধ করে দিব যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন সফল না হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দাবিগুলো না মেনে নিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে এবং আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। ये जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स होती है उसके जो एजेंट हैं उसका एसोसिएशन है और ये लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका मुख्य रूप से काम क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग हर घर में जा कर के इंसान को समझाते हैं कि आप बचत करो। अच्छा। और उनसे पैसा ले आके हम लोग डिफरेंट स्कीम जो है उसमें हम लोग इन्वेस्ट करवाते हैं। उसका अगेंस्ट में हमें बहुत कम हमारा कमीशन है। 2011 साल में हम लोग का कमीशन 1% था। 2011 में 1% से 50 पैसा कर दिया गया, 0.5%। आप लोग जानते हो कि देश में हर चीज़ महंगा हुआ है, मंत्रियों का तनख्वाह 3 गुना हुआ है। अभिकर्ता जो इकोनॉमी का बैलेंस रखता है
उनको बढ़ाने के जगह मतलब कम घटा दिया गया। सरकार के लिए एक तरह से योजनाओं को चलाने के लिए जो धन इकट्ठा करना होता है वो आप लोग इकट्ठा करते हो। एक बात बताइए, जब ये चिट फंड कंपनियां और ये लोग जनता का पैसा मार के खा जाती हैं, जैसे सहारा की बात हुई, अलग हुई, वहीं पे आप लोग सरकारी योजनाओं में जनता का पैसा लगाते हो, तो एक तरह से आप सेफ गार्ड देते हो लोगों को कि किसी के जंजाल अर्थव्यवस्था का हम लोग चौकीदार हैं। हम तो पहले ही बताया, अर्थव्यवस्था का हम लोग चौकीदार हैं। गलत हाथों में पैसा ना जाए जनता का। यस यही कर रहे हैं, मगर हम लोग का ऊपर कुछ भत्ता वगैरह कुछ मिलता है। आपने जो बात कही कि चिट फंड कंपनियों में पैसा ना जाए, यही ममता बनर्जी जब नई चीफ मिनिस्टर बंगाल की हुई थी तो उनका स्टेटमेंट यही था कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब और कमजोर और मिडिल वर्ग के लोगों का रुपया चिट फंड कंपनियों में जमा होता है और जिससे डूब जाता है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सन 2011 से आज हम 12 साल से लड़ रहे हैं, 12 साल से लड़ रहे हैं। यही गवर्नमेंट जब विपक्ष में थे तो इनके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो उस समय गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, हमारे एसोसिएशन के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने कहा आपकी मांगे जिनविन है, मेरी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम इसको लागू कराएंगे। इनके राष्ट्रीय नेता प्रकाश जावड़ेकर जी, आप गूगल में देखिए, सन 2011 में उन्होंने कहा कि इन अभिकर्ताओं की मांगे जिनविन है, 4% से 6% और आधा % से 2% होना चाहिए। लेकिन ये सरकार जिस उम्मीद के साथ मैंने इस सरकार को बनाई थी और जिस रीस के कारण उस कांग्रेस की सरकार को उलाटा था, लेकिन ठीक उसी दिशा में ये सरकार चल रही है। क्या हो रहा है, हर जगह ऐसा ही हो रहा है। सरकार, जो भी सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अलग विषय है, लेकिन जो एजेंट हैं अलग अलग फील्ड में, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। क्या चाहती है सरकार के आप लोग ये सब काम छोड़ दें, सरकारी कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले हो जाए जनता का पैसा? बता रहे हैं, सरकार में बहुत ऐसे अफसर हैं, बहुत ऐसे मंत्रियां हैं जो लोग इसका विषय में उनको जानकारी ही नहीं है। या ऐसा तो नहीं कि उन्हीं की प्राइवेट कंपनियां हो, वो कहें कि ये काम नहीं, वो बात नहीं है। वो ग्राउंड लेवल में उतरते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि पब्लिक पैदल चल के आते हैं और पोस्ट ऑफिस में अरबों रुपया जमा होता है। नहीं, हम लोग जमा करवाते हैं। हम लोग को अपना भाई बंधु, अपना अंकल सब समझ के वो लोग भरोसा करके आप पे भरोसा करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी गुडविल पर, और आप सही जानकारी देते हैं, उस वजह से वो लोग। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बोलिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं। हाँ। अध्यक्ष जी संदेश एक ही बात देना चाहता हूँ कि आज जितना भी महिला के लिए सरकार, हमारा प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे योजना अपने इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, लेकिन जो भारत सरकार के, उन्होंने भारत सरकार वित्त विभाग के अधीन में ये महिला अभिकर्ता का लाइसेंस दिया गया और उनके बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। आज देखिए, सबसे बड़ा बात ये है, प्रधानमंत्री जी अपना सैलरी बढ़ा दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बहुत बात होती है, लेकिन कहाँ है वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब चीज़ देखिए, आप लोग मीडिया वाला है, आप लोग ये सब प्रचार करते हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या हो रहा है वो आप दुनिया देश जान रहे हैं। एक मिनट में बोल रहा हूँ, 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। आप पूछा है तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। लेकिन आज पढ़ाई करने के लिए जो खर्चा, बेटी का खर्चा, वो कहाँ से आ रहा है? आप देखो, जितना वित्त मंत्री विभाग से जितना स्कीम महिला के लिए किए हैं, उसमें कमीशन वंचित कर दिया गया। सुकन्या समृद्धि जो योजना बच्चा के लिए, छोटा बच्चा के लिए योजना किया, उसमें महिला अभिकर्ता का कोई कमीशन नहीं। अभी महिला सम्मान योजना अभी इसी मार्च महीना में हमारा वित्त मंत्री जी ने बजट में इसको इम्प्लीमेंटेशन किया, उसमें मैं नहीं दिया। एक प्रकार ये जो चीज़ मोदी जी बोल रहे हैं, मैं पॉलिटिकल का कोई ये नहीं हूँ, मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई बात है
देश के नागरिक होने के नाते मेरा ये बोलना बहुत मजबूरी है क्या कि लगता है जो सरकार बोल खुली रहे हैं काम वो कराना सही चाहती है। है? आपने जो कहा कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ में आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2015 में सुकन्या लॉन्च किया। उन्होंने ये नहीं सोचा इतनी छोटी छोटी बेटियां पोस्ट ऑफिस में लेके महिलाएं घूमती हैं, उनका फार्म भरने वाला कोई नहीं होता है। आप कैसे जमीन पर उतारेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? जब तक महिलाओं का अर्न नहीं बढ़ेगा तब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती, आपकी योजनाओं से सशक्त नहीं हो सकती। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि हमारी बातें आपके संज्ञान तक हो सकता है न पहुंचती हो। ये बीच की अफसरशाही का मामला है, रद्दी के टोकरी में डाल देते हैं। ये जनप्रतिनिधि नकारे हैं किसी पार्टी को। मैं आपके माध्यम चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के पास तक हमारी बातें पहुंचे और उसे विचार करें और हमको बुलाएं। अगर गलत साबित हो गया तो कमीशन बंद कर दें। ये है नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट एसोसिएशन के लोग, और जो ये वो लोग हैं जो सरकारी योजनाओं में बचत करके छोटी छोटी जनता को समझाकर उनका पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, जिससे सरकार को फंड मिलता है और उसी से वो विकास करती है, बड़े बड़े हाईवे बनाती है, बड़े बड़े पुल बनाती है, बहुत सारी चीज़ें करती है और हमारा आपका जीवन बेहतर बनाती है। उसके एवज में इनको क्या मिलता है? इतना मेहनत करने के बाद, जागरूक करने के बाद, जनता से फंड इकट्ठा करने के बाद इनको मिलता है झुनझुना। इनको मिलता है कि भाई काम करो और इनको पैसा ना देना पड़े। अफसर भी इनको तंग करते हैं, इनका पैसा भी रुकता होगा और अगर मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है और जो परसेंटेज है वो बहुत कम कर दी गई है, जो पहले थी उससे भी कम कर दी गई है। बहुत मुश्किल हालात हैं और ऐसे हालात में ऐसा हालात रहा तो कौन सरकारी कंपनियों में जाके निवेश करेगा, क्योंकि निवेश तो यही लोग कराते हैं। फिर प्राइवेट कंपनियों में कोई जाके निवेश करेगा और फिर सहारा जैसा कांड हो जाएगा, फिर चिट फंड जैसे कांड हो जाएंगे, पैसा लोगों का डूब जाएगा, जनता की, गरीब की गाड़ी कमाई को कौन लूट जाएगा इसका। तो ये लोग चौकीदार हैं जनता के पैसे के। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इनको कम से कम इनका मेहनताना मिले, इनकी मेहनत का पसीना सूखने से पहले इनको इनका जो मिलता है वो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? जो भी लगता है कमेंट में लिखिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी। जय हिंद, जय भारत।